आदाब, मैं मोहम्मद अमजद अली प्राइम टाइम में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन इकराम, आज मुल्क भर में एक जोश और जश्न की कैफियत है, क्योंकि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने तीनों काले कानून जो किसानों के मुखालिफत में बनाए गए थे, वो कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया है। उन्होंने ऐसा दिन चुना जो कि एक मज़हब का कोई फेस्टिवल है। उस दिन को चुनकर उन्होंने ऐलान किया है, आज चूँकि गुरु पर्व है, आप जो है सब घर को जाइए और जो है सेलिब्रेट कीजिए। इनके ऐलान के साथ ही मुख्तलिफ़ गोशों से कहीं से तनक़ीदें आ रही हैं, कहीं से जो है खैर मकदम किया जा रहा है। ये भी कहा जा रहा है, जब किसानों के काले कानून वापस लिए जा सकते हैं, तो सीएए जैसा काला कानून क्यों वापस नहीं लिया जा सकता? सीएए, एनआरसी और एनपीआर, इस ताल्लुक से कोविड से पहले काफ़ी हंगामा था मुल्क भर में। कोविड की वजह से ये एजिटेशन धीरे-धीरे मांद पड़ गया और ख़त्म हो गया। वैसे हुकूमत की जानिब से भी इस ताल्लुक से कोई ज़ोर नहीं दिया जा रहा था। अब चूँकि किसानों के खिलाफ लाए गए काले क़वानीन को 1 साल से क़ब्ल जो है इतना प्रेशर बिल्ड हुआ कि जो है सरकार को ये क़वानीन वापस लेना पड़ा। तो लोग ये कह रहे हैं, जब किसानों के क़वानीन वापस लिए जा सकते हैं, तो फिर सीएए, एनआरसी, एनपीआर पर भी गौर करना चाहिए। इस ताल्लुक से हम बात करेंगे जो सबसे ज़्यादा मुतासिर लोग हैं सीएए, एनआरसी और एनपीआर से, वो हैं आसाम के लोग। तो हमने सोचा आसाम के एक समाजी जहदकार और इत्तेहाद फ्रंट के आसाम के स्टेट प्रेसिडेंट नूर इस्लाम साहब से क्यों ना बात की जाए। नूर इस्लाम साहब, आपका बीबीएन चैनल पर खैर मकदम है। जी, जी, शुक्रिया। जी, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि ये जो नरेंद्र मोदी साहब का जो ऐलान है कि वो इस महीने के एंड में ये कार्रवाई शुरू कर देंगे कि किसानों के कवानीन को रिपील किया जाएगा, वापस ले लिया जाएगा। इस ताल्लुक से आपका क्या कहना है? देखिए, पहली बात है, जो आज जो देश की प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने जो ऐलान किया, जो अनाउंसमेंट किया है कि 3 जो काले कानून हैं, कृषि काले कानून हैं, इसको रिपील करने के लिए या कि वापस लेने के लिए जो एक अनाउंसमेंट किया, इसको हम वेलकम करते हैं और ये पहले करना चाहिए था। हालाँकि ये जो नरेंद्र मोदी जी ने अभी जो देखा, हालात जो देखा, किसान का जो आंदोलन है, ये इतिहास गवाह है कि किसान ने जब आड़े पे आया है, तो कुछ भी हो सकता है और कुछ भी हासिल कर सकता है। अरे फिर दोबारा आज प्रूव किया है कि किसान अगर चाहे कुछ भी कर सकते हैं। किसान आज जो किसान का जो आंदोलन है, पिछले प्राय 14 महीना से चल रहा था ये आंदोलन। कोविड के बीच में भी चल रहा था, कुछ मतलब कोविड का जो प्रोटोकॉल फॉलो करके। तो आज हुँ, जो देखा देश भर में या कि इंटरनेशनल लेवल पे जो मोदी जी का खिलाफ जो जो उसका जो एक आ, जो आप ऐसा कीजिए कि उस पर जो विश्वास था लोगों का, देश के लोगों पर, उन पर जो वो विश्वास धीरे धीरे कम रहा है उनका, ठीक है ना। तो जिसके चलते आज उन्होंने ऐलान करने के लिए मजबूर हो गया कि ये जो 3 काले कानून है, जहाँ की ये उद्योगपतियों के माने फेवर में था, ये हुँ, सीधी तरह में आपको बीजेपी सरकार के जो माने अपना दोस्त जो है, जो अदानी अंबानी ग्रुप के फायदे के लिए किया था, जहाँ की किसान लोग जो आड़ा जो तो इसमें भी आज तक हो, जी न्यूज हो, एबीपी जैसा न्यूज पे ऐसा भी वर्ड यूज किया आड़े पे आया है ये आपको किसान। तो देखिए, किसान जब आड़े पे आते हैं ना, कुछ भी हो सकते हैं। आज मजबूर हुआ नरेंद्र मोदी सरकार ने, और नरेंद्र मोदी जी ने आज वो ऐलान करने के लिए मजबूर हुआ। और दूसरी बात है, जो जो किया है ये सही है, हम वेलकम करते हैं, क्योंकि ये काले कानून है। किसान के विरोध का जो कानून था, ये इंडिया के हर तरह के लोग ये विरोध किया है। कुछ अंधभक्तों ने इसको सपोर्ट किया है, कि वो सपोर्ट करते नहीं है, दिल से नहीं करना चाहिए बोल के किया था। तो वेलकम करते हैं। ये जो आज मानिए कि किसान
इंडिया के जो किसान लोग है, आज ऐसा एक फेस्टिवल है, आज ये गुरु नानक जी का जो ये है, तो मुझे लगता है कि ये बड़ा फेस्टिवल है। आज ये यादगार रहेगा कि आज एक काले कानून, 3 किसी कानूनों को आज वापस लेने के लिए मजबूर हुआ सेंट्रल गवर्नमेंट ने। हम्म, जी। ठीक। अब मैं ये सवाल पूछना चाहूँ, नरेंद्र मोदी साहब ने ये दिन ही क्यों चुना? क्या किसान सिर्फ सिख लोग होते हैं? किसान सारे मज़ाहिब के लोग होते हैं, उसमें हिंदू भी है, मुस्लिम भी है और जो है दीगर क्लासेस के लोग भी हैं। तो ये गुरु पर्व ही क्यों चुना उन्होंने? क्या इसमें भी पॉलिटिक्स है? इसमें भी कम्युनलाइज़ेशन, पोलराइज़ेशन है? देखिए ये जो बात है, जो आज जो सिख भाई, जो हम लोग देखिए, सिख जो भाई लोग है वो माइनॉरिटी है, लेकिन वो बाइजर शहरी है, और वो सेकुलर मुल्क के एक बाइजर शहरी है वो लोग भी। तो देखिए आज क्यों चुना, आप हुँ, जब देखा जे जो पहले से 7 साल से ये मेजोरिटी कम्युनिटी के तरफदार कर रहा था, हुँ, आरएसएस के इशारे पे। हुँ, जब देखा कि 2024 आने वाला है, 2026 में आप देखिएगा ये जो नरेंद्र मोदी का जो लहर था वो नहीं है फिलहाल, वो नहीं रहेगा। और देश के जनता भी समझ रहा है। ये जो खुद को बोलते थे कि मैं फकीर हूँ, झूला लेके निकलेंगे, ये तो जाहिर जाहिर सी बात है, जो वो झूला निकल लेके नहीं, देश की जनता को झूला लेके निकालने की तैयारी में है। हुँ, देश की जनता समझ रहा है। तो आज जो एज है, ये जो बीजेपी सरकार आया है 2007 2014 से लेकर अभी तक 7 साल में, ये सिर्फ एक कॉमन, ये जो धर्म को लेकर, कभी राम मंदिर की विवाद है, कभी हिंदू मुस्लिम। अब देखिएगा आज जो सिख भाइयों, आज जो गुरु नानक जी का जो है, उस पर जो आज ऐलान क्यों किया? क्योंकि वो देखा पंजाब से ज्यादा लोग था, पंजाब से ज्यादा लोग था वो में शामिल, हुँ, यूपी पे था, हरियाणा का था। तो वो लोग ये जो है दिखाना चाहते हैं कि वो माइनॉरिटी के खिलाफ नहीं है। जहां की वो माइनॉरिटी के खिलाफ नहीं है, तो 14 महीना क्यों सड़कों में रुका? कोविड में रुकने के लिए मजबूर क्यों किया? हुँ, बात ये नहीं है, ये देश को गुमराह करने का एक साजिश है। देश को गुमराह करना चाहते हैं, देश के आवाम को गुमराह करना चाहते हैं। वो देश के जो आज का जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जानते हैं जो कब क्या पॉलिटिक्स करना चाहिए था। 2014 का जो उसका बयान है, अभी तो वो बयान का कोई बात नहीं है। 2014 से पहले जो कह रहा था वो अभी है क्या? नहीं है, हुँ, उल्टी बात है। और दूसरी बात है, अभी दिखाना चाहते हैं कि नहीं, हम वो लोग बीजेपी सरकार माइनॉरिटी के फेवर में है, हुँ, सिर्फ मुस्लिम के खिलाफ है, एक ये साबित करना चाहते हैं क्या? ठीक, ठीक, वरना वो जो किसान है, देश के किसान का कोई धर्म नहीं है, कोई जाति नहीं है, किसान भाई बिल्कुल, किसान है। और ये देश सेकुलर मुल्क है, हर किसान इंडियन है यार। हिंदुस्तान के हर किसान का कोई धर्म नहीं होता, किसान तो किसान होते हैं भाई। तो आज ही क्यों चुना? खैर कोई बात नहीं है, हमें लगता है कि आज गुरु नानक जी को सम्मान करते हुए अगर ऐलान किया तो भी वेलकम है, भाई करो भाई। हम हम तो सेकुलर मुल्क का रहने वाला है, सेकुलर मुल्क का शहरी है। हम इस देश में किसी धर्म के पर हम लोग चिंता नहीं करते कि धर्म अपना अपना है। ये मुल्क में हर इंसान के लिए अपना अपना धर्म चुनने का अपना राइट से चुन सकते हैं, ठीक है। तो मेरा कहना है कि आज अगर गुरु नानक जी ये भी समझेगा, क्योंकि सिख भाई लोग भी समझ रहा है ये जो एक पॉलिटिकल एजेंडा है, एक साजिश है। आज ऐलान किया कि मैं माइनॉरिटी के लोगों के फेवर पे हूं। अगर आप माइनॉरिटी के फेवर पे होते तो आप माइनॉरिटी के लिए क्या काम किया? ठीक है। बीते 7 सालों में सिख भाइयों के लिए क्या किया? देखिए इंडिया में ऐसा सिख भाई लोगों को इसीलिए अच्छा लगा। और सिख भाई लोग आप देख रहा है, हर हमेशा जहां पे किसी भी धर्म का लोगों का कोई प्रॉब्लम हो वहां पे वो लोग पहुंच जाते हैं। ऐसा धर्म है, ऐसा ये उन लोगों पर। तो देखिए सिख भाई, सिख गुरु नानक जी का अगर सम्मान करते हुए आज ऐलान किया, फिर भी हम लोग वेलकम करते हैं। लेकिन ये साजिश देश की आवाम समझ रहा है, सात ठीक है, साल ठीक। से देख रहा है। ये जो जुमलाबाजी है, 15 लाख का जुमला था, वो तो अमित शाह जी ने बताया कि ये इलेक्शन जुमला था। तो ठीक है। जुमला था, 2 मैं करोड़ नकली मैं ये जुमला समझ था। पाया जी। हूँ, आपने आपने जितना भी बताया है, मैं ये समझ जी। पाया हूँ कि आज का दिन चुनना प्राइम मिनिस्टर की जानिब से, ये जो है दिखाने की कोशिश है कि हम जी, माइनॉरिटी के साथ हैं। हकीकत ये है कि इसमें भी सियासत खेली गई है। जी, जी, अब जी।
के मुद्दे पे आते हैं। आपने कहा है, जब किसानों के खिलाफ लाए गए काले कवानीन वापस लिए जा सकते हैं, तो सीएए, एनआरसी, एनपीआर भी, ये भी ड्रैकोनियन लॉज़ हैं, ये भी काले कवानीन हैं। इनको क्यों रिपील नहीं किया गया और इनको क्या रिपील नहीं किया जा सकता? इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हर कानून जिस तरह से हमारा देश का संविधान ने ये इख्तियार देते हैं कि मेजोरिटियन जो पार्लियामेंट है, वो अगर डिसाइड करे कुछ भी कानून बना सकते हैं, और उसके बाद अगर वो जो बना सकते हैं वो ऑर्डिनेंस के जरिए वो रद्द भी कर सकते हैं। हुँ, आज जिस तरह से काले 3 कानून, किसी कानून को रद्द करने का ऐलान किया है सरकार ने, उसी तरह सीए को भी रद्द कर सकते हैं। और हालांकि सीए जो है ये खतरनाक एक कानून है, एक खतरनाक कानून है जो देश के सेकुलरिज्म को मिटा खत्म करके रखेगा। हुँ, ये जो देश के हर नागरिक को इक्वल राइट्स जो है इसको खत्म करेगा। अगर इक्वल राइट्स आप देना चाहते हैं तो हर धर्म के लोगों को इक्वल राइट्स देना पड़ेगा। हुँ, तो सिर्फ एक कम्युनिटी को छोड़ के बाकी कम्युनिटी को आप सिटीजनशिप देना चाहते हैं, ये तो इक्वल राइट्स के खिलाफ है, ये हुँ, संविधान के खिलाफ है। और जहाँ के संविधान के मूल जो प्रेम्बुल है, जो सेकुलर मूल है, ये मूल किसी धर्म के आधार पर नहीं है, ये सेकुलर एक मुल्क है। जहाँ की ये हिंदुस्तान ऐसा एक देश है, आप अगर विश्व में देखेंगे ऐसा कोई मुल्क आपको नहीं मिलेगा, हुँ, क्योंकि यह में हर धर्म के लोग अपना अपना धर्म निभा सकते हैं और भी अपना राइट्स के मुताबिक किसी ने रोक नहीं सकते। अगर सिटीजनशिप किसी धर्म के बेसिस पे आप देंगे तो संविधान के खिलाफ है। और जिसके चलते हम इत्यादि असम स्टेट कमेटियों ने भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में भी केस फाइल किया। हम लोगों का जो आपको WBC 85 2020 है पब्लिक, तो और इंडियन मुस्लिम लीग ने भी किया, असम का जो है आसू ने भी किया, काफी सारे ऑर्गेनाइजेशन ने किया। 150 से ज्यादा आपको पिटिशन हुआ है सुप्रीम कोर्ट में। अगर देखिए काले का ये जो है सीए का जो ये भी काले कानून है, जो देश के सेकुलरिज्म को मिटाना चाहेंगे, मिट जाएगा। देश के जो पहला जो खूबसूरती है उसको खत्म करेगा। तो ये कानून क्यों वापस नहीं ले सकते? देखिए, मुझे लगता है कि एक कानून, आज जो काले कानून 3 किसी कानून को जो वापस लिया, सरकार ने झुकने पर मजबूर हुआ। 14 महीने से कंटिन्यू किसान भाई इंडिया का हर लोगों ने, हम लोग भी सपोर्ट किया। जो भारत बंद दिया था हम लोगों भी प्रोटेस्ट किया। भारत बंद असम में कि प्रॉपर पूरी तरह से बंद का अमल किया जाए, उसके लिए हम लोग काम किया। तो मुझे लगता है कि देश के हर जनता ने किसानों के हक में, किसानों के साथ में था, इसीलिए इसीलिए ये 3 कानून आपस लेने के लिए मजबूर हुआ। हुँ, तो मुझे लगता है कि अगर सीए अगर देश की आवाम को सोचना पड़ेगा। जो देखिए देश में ये सरकार जो बता रहा है कि दूसरा 2-3 मुल्क में वहाँ का माइनॉरिटी लोगों पर हैरेज हो रहा है, इसीलिए देश में आने के लिए ये कानून लाया गया है। तो पहले तो ये देश के आवाम को सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि ये इस देश के जो मानिए कि मुस्लिम छोड़ के दूसरा तबलीग जो कम्युनिटी का लोग है, उन लोगों का नौकरी है, बेरोजगारी खत्म हुआ है। जहाँ की देश वर्ल्ड में सब आप देखिएगा, अब जो भारत है भूखमरी के संख्या ज्यादा है, पाकिस्तान के हिसाब से भी ज्यादा है। अब ये सोचिए, अगर अभी जो 130 करोड़ जनता है उसमें भूखमरी का संख्या ज्यादा है पाकिस्तान जैसा देश से, जिस देश का हालात इतना बुरी है, तो बुरा हालत है देश का, आप वर्ल्ड का हर देश को पता है जब पाकिस्तान का हालात क्या है, फिर भी पाकिस्तान से ज्यादा इंडिया में भूखमरी है। हुँ, उसके बावजूद अगर किसी ने कहे कि जे 3 मुल्क है जहां में वहां का माइनॉरिटी लोगों पर हैरेस हो रहा है, उनको इंडिया पे आना चाहिए। हुँ। तो आप देखिएगा जहां पे इंडिया का जो लोग है इनको भूखमरी कम जो क्या संख्या कम नहीं सकता है। क्या देखिए, ये 3 पड़ोसी मुल्कों में क्या वाक़ई माइनॉरिटीज़ पे ज़ुल्म हो रहा है? देखिए 2 बात है। अभी देखिए 3 माइनॉरिटी पाकिस्तान है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान। हुँ, पाकिस्तान का बात तो हम पहले से 71 के बाद से तो छोड़ दिया, क्योंकि पाकिस्तान से इंदिरा गांधी जी ने और हम मेरा भारत सरकार ने
वो पाकिस्तान से एक देश बना दिया बांग्लादेश। अगर आप देखिए, जो मेरा देश के सरकार ने ये पाकिस्तान से एक बांग्लादेश अगर निकाल सका, एक देश बना सकता है, तो वो पाकिस्तान का औकात क्या है? पहली बात है, क्या औकात है पाकिस्तान का? तो पाकिस्तान में अगर वहां में माइनॉरिटी लोगों पर हेरस हो रहा है, तो फॉरेन पॉलिसी, मोदी जी का फॉरेन पॉलिसी कहाँ है? दुनिया का ज्यादातर देश घूम के आया है। तो लोग कहते हैं, अंधभक्त कहते हैं कि मोदी जी देश दुनिया भर में डंका बजा रहा है। जहां के हम लोग देख रहा है डंका किस तरह से बजा रहा है, देश भर में घूम रहा है, इन्वेस्टर आया नहीं देश में। तो देखिए, वो मुद्दा नहीं है। तो पहला मुद्दा है, पाकिस्तान को क्यों नहीं रुक पाते? पाकिस्तान का जितना पॉपुलेशन है ना, उतना मानिए कि उतना हमारा फोर्स है इंडिया का। उस तरह से देश में माइनॉरिटी लोगों पर हेरस होगा, तो ये जो यूनाइटेड नेशन है, यूनेस्को है, इंडिया यूनेस्को का मेंबर है, तो वहां में क्या आवाज नहीं उठा सकते इंडिया? बिल्कुल। ऐसा तो नहीं सुना कि वहां में माइनॉरिटी हेरेस हो रहा है तो पाकिस्तान को रुकना पड़ेगा, वरना आपको यूएन को इस बारे में, इस मुद्दे पर सोचना चाहिए। अभी तो नहीं देखा। दूसरी बात आप देखिए, बांग्लादेश जो है, बांग्लादेश भारत के मदद से चलने वाला एक देश है। अगर उस देश में माइनॉरिटी पर हेरेस हो रहा है, वो प्राइम मिनिस्टर अगर बोले जो रुकना पड़ेगा, तुरंत रुक जाएगा। क्यों नहीं रुकेगा भाई? तीसरी बात है, अब अफगानिस्तान की बात करेंगे। 2001 से लेकर 2020 तक, 21 तक भी ठीक था। अशरफ गनी का सरकार था, वहां में माइनॉरिटी हो मेजोरिटी हो, वो में शांत था। फिलहाल जो तालिबान का जो सरकार आया है, इस सरकार के बारे में देखिए, तालिबान को मुझे लगता है इंडिया का कोई मुस्लिम लोग उसको सपोर्ट नहीं करते, क्योंकि हिंसा का सपोर्ट मुसलमान नहीं करते। दूसरी बात है, अगर तालिबान सरकार आया तो इंडिया गवर्नमेंट ने क्या कहा? तालिबान को रिजेक्ट किया? उस सरकार को नकारा तो नहीं। ये पॉलिसी क्या है? आज आप देखिए, अभी जो तालिबान का बात करेंगे, तालिबान एक सरकार है, सरकार तो तालिबान आया है, कल अशरफ गनी का सरकार था, लेकिन अभी जब तालिबान आने वाला है, उस वक्त में 4 करोड़ लोगों को उस एक भयंकर सिचुएशन में छोड़ के अफगानिस्तान, सॉरी, अमेरिका भाग गया। बिल्कुल, अमेरिका भाग गया। तो आज देखिए, वहां में ना सिर्फ माइनॉरिटी मेजोरिटी सबका प्रॉब्लम है। अगर उसको सॉल्व करना है तो इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया का एक नाम है, एक वो जगह आवाज उठाना चाहिए कि वहां में माइनॉरिटी और मेजोरिटी सबको वहां का जो हेरेस हो रहा है बंद करना पड़ेगा। तालिबान क्या है भाई? 75,000 तालिबानियों ने अफगानिस्तान को ये किया है। मेरा देश का जो फौज है तालिबान को क्या बता, ये जो बात कहते हैं, फॉरेन पॉलिसी नहीं है देश का फॉरेन पॉलिसी नहीं है। देश में ये मुद्दे पर अगर आप देश चलाना चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम धर्म के बेसिस पे, आप देखिएगा, ये जो हिंदुस्तान में जब से नरेंद्र मोदी जी का सरकार आया है, एक जो आपको सांप्रदायिक जो एक वातावरण, आपको जो एक माहौल पैदा किया है, हिंदू मुस्लिम, हिंदू खतरे में है। अभी देखिए, अब स्वतंत्रता के बाद में इतना दिन खतरे पे नहीं था। जहां के आरएसएस का सरकार है, आरएसएस के साथ बजरंगे है, हिंदू जागरण मंच है, इस तरह के बीएसपी जैसा ऑर्गेनाइजेशन है, हिंदुत्ववादी ऑर्गेनाइजेशन है, उन लोगों का सपोर्ट में सरकार चल रहा है, तब कह रहा है कि हिंदू खतरे में है। क्या लॉजिक है भाई? जब तुम्हारा सरकार है, आज प्राइम मिनिस्टर तुम्हारा है, ठीक होम है। मिनिस्टर तुम्हारा है, तो आखिरी ये जो सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। जी जी, जी ये जो सीए, एनआरसी, एनपीआर है, आपने कहा कि जब किसानों के खिलाफ कवानीन जो है रिपील किए जा सकते हैं, तो क्यों ना ये भी। तो अब सीए, एनआरसी, एनपीआर को भी हुकूमत वापस ले, इसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, पहले तो ये तो अपन से लेना पड़ेगा, क्योंकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है और लेना ही पड़ेगा, क्योंकि ये जो 3 किसी कानून है, काले कानून आज जो आपस लिया है, उससे भी खतरनाक कानून है सीए है। और दूसरी बात है, आप जहां सीए में आप बोल रहा है कि 3 मुल्कों के माइनॉरिटी लोगों को इंडिया पे आने के लिए इजाजत देते हैं आप, तो वहां में आप फिर कहते हैं कि एनपीआर के जरिए वहां में एनपीआर पे जो फॉर्म आपको पर्ची जो भरना है, मेरा पिताजी कहा डेट ऑफ बर्थ लिखना पड़ेगा,
डेट ऑफ प्लेस लिखना पड़ेगा, या आप कहते हैं ये लिखना पड़ेगा। अगर आप जहां 3 मुल्कों के माइनॉरिटी लोगों को देश में बुलाना चाहते हैं, वहां में देश की 130 करोड़ जनता को आप लाइन पे खड़ा करना चाहते हैं, और आप पूछना चाहते हैं, आप पूछने की कोशिश कर रहा है कि मेरा पिताजी कहाँ जन्म हुआ है, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ प्लेस। व्हाट इज दिस? क्या रीजन है ये? क्या लॉजिक है ये देखिए 130 करोड़ जो इंडिया जनता है, ये लोग आप लाइन पे खड़ा करना चाहते हैं, फिर बाहर से आदमी लाना चाहते हैं। क्या बात है भाई? अगर देखिए इंडिया में सिटीजनशिप के से तरीका है, आप बाहर मुल्क के लोगों भी यहाँ में सिटीजनशिप के अप्लाई कर सकते हैं। अगर वैलिड वीजा लेकर इंडिया पे आए, 6 साल रहा, उसके बाद फिर वीजा ये होता है, फिर आप 6 साल का वीजा लीजिए, 12 साल हो गया। उसके बाद अगर देश को अच्छा लगे तो देश में रहने के लिए आप सिटीजनशिप मांग के एप्लीकेशन कर सकते हैं। देखिए जिस तरह से आप देखिए अदनान शमी को दिया कि नहीं, पाकिस्तान की शहरी है, इंडिया का सिटीजनशिप दिया कि नहीं, वो कौन सी सीए के आधार पे दिया है? तो हम लोग क्या कह रहे हैं, देखिए आप क्या कर सकता है, जरा वो बता दीजिए, क्योंकि जी वक्त जी कम। जी 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 एनआरसी एनपीआर को वापस लेने के लिए क्या करना चाहिए? क्या हुकुम जे सुप्रीम कोर्ट में अंडर ट्रायल है, मगर कोई पेशरफ तो हुई नहीं, जी नहीं। कोई जो है प्रोग्रेस नहीं हुई, और फिर सरकार भी खामोश है। तो क्या हुकूमत फिर कोई स्टेप ले, उसके बाद आवाज़ उठाना चाहिए, या फिर जो है एहतजाज जारी रखना चाहिए? नहीं देखिए जिस तरह से हम इसीलिए देश के आप बीबीएन चैनल के जरिए देश के आवाम से गुजारिश करना चाहते हैं कि देखिए हमेशा हम देखा, इतिहास गवाह है, जब इस सरकार ने जनता पर जुल्म किया, जनता ने जब आवाज उठाया, सरकार को झुकने पर मजबूर हुआ। आप देखिए दोबारा देखिए किसी कानून काले कानून को वापस लेने के लिए मजबूर हुआ। तो हमें लगता है कि जो 3 किसी कानून है, इससे भी ज्यादा खतरनाक है सीएए, एनआरसी, एनपीआर। ठीक है, तो ये 3 जो मुद्दे हैं, सीए जो एक कानून है, इसको आपस लेने के लिए जिस तरह से आपको किसान भाइयों ने, देश के आवाम ने किसान आंदोलन को मजबूत किया था, किसान आंदोलन को 14 महीना तक चलाया, तो मुझे लगता है, हमें लगता है कि देश के आवाम को फिर से खड़ा होना पड़ेगा। फिर से ये देखिए कोई भाई, ये नहीं है कि तोड़-फोड़ के जरिए नहीं, आप शांतिपूर्ण ढंग से एक प्रोटेस्ट करना जरूरी है। हर शहर में, हर मोहल्ले पे करो, हर आपको स्टेट पे करो। ये आपको मानिए कि दिल्ली जंतर मंतर से लेकर असम का जैसे कि असेंबली तक, हर जगह पे शांतिपूर्ण ढंग से एक पीसफुली प्रोटेस्ट की जरूरत है। वो भी लॉन्ग टाइम चलना पड़ेगा, ताकि ये जो कानून है, इस कानून देश के लिए खतरा है। आज देखिए बीजेपी आज आओ तो प्राइम मिनिस्टर जी बोलते हैं कि मैं तो फकीर हूँ, झूला लेके निकलेंगे। अरे भाई आप तो झूला लेके निकलेंगे, हम जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? तो देश के आवाम को सोचना पड़ेगा। ये जो कानून है, सीए जैसा कानून है, इस कानून को रिपील करना पड़ेगा, और करने के लिए करना पड़ेगा सरकार को। इसके लिए हम लोग पीसफुली प्रोटेस्ट हर मोहल्ले पे, हर डिस्ट्रिक्ट पे, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे, हर स्टेट हेडक्वार्टर पे, बने कि राजधानी पे, माने कि दिल्ली की राजधानी पे, इस तरह से एक पीसफुली प्रोटेस्ट का जरूरत है, और वो भी लॉन्ग टाइम होना पड़ेगा। और हमें ठीक। लगता है कि अगर लॉन्ग टाइम हम इस तरह से प्रोटेस्ट करें, तो सरकार मजबूर हो गए, और सरकार को ये जो कानून वापस लेना पड़ेगा। और दूसरी बात है, तो हम लोग सड़क तो कानूनी जो कार्रवाई है, कानूनी जो प्रक्रिया हो, तो हम लोग आगे बढ़ रहा है। दूसरी बात है, सड़कों में भी उतारना पड़ेगा। ठीक है, हमसे बात करने का बेहद शुक्रिया। जी जी। आपको भी शुक्रिया, क्योंकि आपने मुझे इतना बात रखने की जो मौका दिया, इसके तो इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जी नाजरीन, ये थे जनाब नूर इस्लाम साहब, जो कि आसाम के नेटिव हैं और फिलवक्त ये गुवाहाटी में तशरीफ़ फरमा है, और इन्होंने अपने मसरूफ़ वक्त में से थोड़ा वक्त हमें दिया है, ताकि ये जो सीएए और दीगर क़वानीन है, इसके ख़िलाफ़ भी आवाज़ उठानी चाहिए उतनी ही शिद्दत से, जितनी शिद्दत से किसानों ने काले क़वानीन के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई और उसको वापस दिलवाने में कामयाबी हासिल की। तो इन्होंने ये भी बताया कि पीसफुल प्रोटेस्ट होना चाहिए, तमाम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, मोहल्ले लेवल पे, हर जगह जो है पीसफुल प्रोटेस्ट होना चाहिए, तावक्त ये कि सीएए, एनआरसी और एनपीआर को भी
हुकूमत हिंद वापस ले। अब देखना यह है कि दीगर लोग इसको किस तरह से लेते हैं, और फिर ये भी देखना है कि ऐलान तो किया है, मगर क्या पार्लियामेंट के सेशन शुरू होते ही इसको जो है रिपील करने की जो प्रोसेस है वो शुरू करके इसको ख़त्म कर दिया जाएगा, या फिर ये वक्ती जुमला था, क्योंकि ये पार्टी जुमले में बहुत महारत रखती है। बहरहाल हमें दीजिए इजाज़त, शब बख़ैर।